दोस्तों, मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। उस रात दिया और शनाया को जी भर कर लिया। जितने दिन दिया हमारे साथ जयपुर रुकी उतने दिन बहुत मज़े किए और तरह तरह से की। दिया को अब घर जाना था तो शनाया भी उसके साथ कुछ दिन के लिए चली गई ताकि सभी से मिल ले। घर से लौटकर वहां पर घटी घटना शनाया ने जयपुर लौटकर बताई। घर पहुंचकर शनाया अपनी माँ से मिलकर खुश थी। शनाया की माँ ने मेरे बारे में पूछा। शनाया ने सब अच्छा बताया। शनाया की चचेरी दीदी जिनल भी वहीं थी। उसके पति विशाल भी आए हुए थे। जिनल भी मेरे और शनाया के रिश्ते के बारे में जानती थी। रात को खाना वाना खाकर शनाया, दिया और जिनल तीनों बहनें गप्पे लड़ा रही थी। बातों बातों में जिनल ने शनाया से पूछ लिया, कैसा चल रहा है शुभम के साथ? कुछ किया भी या नहीं? शनाया ने पहले तो कुछ नहीं बताया। फिर जिनल ने कहा, नहीं किया हो तो मैं सिखा दूंगी। शनाया ने बात ज्यों त्यों टाल दी। अब जिनल उसके पति के साथ सोने चली गई और दिया और शनाया भी सोने चली गई। रात में दिया और शनाया ने आपस में ही शुरू कर दिया और मज़े करने लगी। उधर जिनल भी अपने पति से कर रही थी। उसका पति भी उसे करते करते बोर हो चुका था। वह बात बात पर कहता, साली तो आधी घरवाली होती है। अपनी बहन से ही कुछ करवा दो जिनल, वरना मुझे नयापन लाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। जिनल बोली, दिया को तो नहीं लेकिन मैं शनाया से जरूर बात करूंगी क्योंकि उसका भी बॉयफ्रेंड है और उसे उसके बारे में पता है। विशाल ने तब खुश होकर जिनल को अच्छे से किया। अगले दिन जिनल में शनाया को अकेले में देख उससे बात करने की सोची। वह बोलने से पहले डर रही थी लेकिन अपना रिश्ता बचाने के लिए उसने हिम्मत की और पूछ लिया। उसने शनाया से पूछा कि क्या वह उसके लिए कुछ कर सकती है, बदले में वो जो बोले कर लेगी। शनाया ने पूछा कि क्या करना है। जिनल ने कहा, वादा करो, मुकर नहीं जाना क्योंकि ये उसकी शादी बचाने का मामला है। शनाया ने वादा किया कि वह नहीं मुकरेगी। जिनल ने उसे अपनी वो लाइफ के बारे में सब खुल के बताया और कहा कि विशाल उसे करना चाहता है। शनाया ने कहा कि वह कर तो लेगी लेकिन उसकी भी एक शर्त है, जो वह करने के बाद बताएगी और उसे माननी होगी। जिनल ने एकदम हाँ बोल दिया। तब शनाया ने भी जीजा से करने के लिए हाँ बोल दिया। फिर जिनल उसी रात का प्लान करती है। सबके सोने के बाद जिनल ने अपने पति विशाल को रात के प्लान के बारे में बताया। इससे विशाल बहुत खुश हुआ। रात को विशाल कमरे में इंतजार कर रहा था और सबके सोने के बाद शनाया जिनल और विशाल के कमरे में आई। विशाल उसे देख खुश हो गया। जिनल ने शनाया को बेड पर बुलाया और बोली, दोनों को पता है कि आगे क्या होना है, तो बिना शर्माए कर लो। विशाल और जिनल नहीं जानते थे कि शनाया ने कितने सारे लिए हैं। विशाल ने शनाया को अपने पास खींचा और उसे किस करने लगा। शनाया भी उसका साथ दे रही थी। जिनल पास बैठकर अपनी पति से अपनी बहन की कुश्ती देखने लगी। शनाया को पूरा अनुभव था। फिर उन दोनों ने खूब मज़े किए। 2 घंटे बाद वे दोनों अलग होकर बैठ गए। अब शनाया बोली जिनल से, मैंने तेरी और जीजू की इच्छा पूरी कर दी। जीजू ने मुझे ले लिया और जब चाहे ले सकते हैं, लेकिन अब मेरी शर्त की बारी है। शनाया ने तब जिनल को कहा, तुझे भी मेरे बॉयफ्रेंड शुभम से करना होगा। विशाल से जिनल ने पूछा, क्या ये हो सकता है? तो विशाल बोला, लाइफ में नयापन लाने के लिए तुम भी कर सकती हो। जिनल भी खुश हो गई नया वो मिलने की वजह से। अब वे प्लान बनाते हैं कि शनाया को जयपुर छोड़ने जाए, तब जिनल मुझसे यानी शुभम से करे। इसके बाद पूरी रात दोनों बहनें विशाल से की। शनाया ने उन्हें दिया के बारे में भी बताया कि कैसे वह भी शुभम से करके आई है। फिर जिनल ने दिया को भी बुला लिया। फिर पूरी रात तीनों बहनें और विशाल का वो पूरी रात कुश्ती चली। विशाल तीनों बहनों की करते करते थक गया।